मनु का भाग्य। कर्म का मार्ग एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में मनु नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा कठिनाइयां बनी रहती थीं। उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं, उसके व्यापार में नुकसान होता था और उसे अक्सर बीमारियां घेर लेती थीं। मनु हमेशा सोचता था कि उसका भाग्य इतना खराब क्यों है, जबकि वह हमेशा अच्छे कर्म करता है। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में आए और एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। मनु ने बुद्ध के बारे में सुना था और वह उनसे मिलकर अपनी परेशानी बताने के लिए उत्सुक था। वह बुद्ध के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, भगवान, मैं हमेशा अच्छे कर्म करता हूं, किसी को दुख नहीं पहुंचाता, फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? मेरा भाग्य इतना खराब क्यों है? बुद्ध ने मनु की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराकर कहा, मनु, तुम्हारा वर्तमान जीवन तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। जिस प्रकार एक बीज बोने के बाद ही फल मिलता है, उसी प्रकार हमारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम भी हमें भोगना पड़ता है। मनु थोड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, भगवान, मेरे पिछले जन्म के कर्म, मुझे तो अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं है। बुद्ध ने समझाया, मनु, भले ही तुम्हें अपने पिछले जन्म याद ना हो, लेकिन तुम्हारे द्वारा किए गए हर कर्म का लेखा जोखा रहता है। जिस प्रकार संचित धन समय आने पर काम आता है, उसी प्रकार संचित कर्मों का फल भी समय आने पर मिलता है। तुम्हारे वर्तमान जीवन की कठिनाइयां शायद तुम्हारे पिछले जन्मों के कुछ नकारात्मक कर्मों का परिणाम है। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक का नाम करुणा था और दूसरे का नाम क्रोध। करुणा हमेशा दूसरों की मदद करता था, दान पुण्य करता था और मीठे वचन बोलता था। क्रोध हमेशा दूसरों से ईर्ष्या करता था, उन्हें दुख पहुंचाता था और कठोर बातें कहता था। अपने जीवन के अंत में करुणा एक धनी और सुखी परिवार में जन्मा, जहां उसे सभी प्रकार के सुख और आराम मिले। वहीं क्रोध एक गरीब और दुखी परिवार में जन्मा, जहां उसे हर पल कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह उनके पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल था। बुद्ध ने आगे कहा, मनु, तुम्हारा वर्तमान भाग्य तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन यह अंतिम नहीं है। तुम अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य के भाग्य को बदल सकते हो। यदि तुम अब भी अच्छे कर्म करते रहोगे, दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखोगे, तो निश्चित रूप से तुम्हारे भविष्य का भाग्य उज्जवल होगा। मनु को बुद्ध की बातों से शांति मिली। उसे समझ में आया कि भाग्य कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ है। उसने उसी दिन से और भी अधिक अच्छे कर्म करने का संकल्प लिया। उसने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया, बीमारों की सेवा की और हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास किया। धीरे धीरे मनु के जीवन में बदलाव आने लगा। उसकी परेशानियां कम होने लगीं और उसे सुख शांति का अनुभव होने लगा। उसने जान लिया कि भले ही उसका पिछला भाग्य कुछ भी रहा हो, वह अपने वर्तमान कर्मों, रीता की कहानी। कर्मों का लेखा जोखा। रीता का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। ज्योतिषियों ने उसकी जन्म कुंडली देखकर कहा था कि उसका भाग्य बहुत उज्जवल है, वह धनवान बनेगी, उसका विवाह एक अच्छे परिवार में होगा और वह जीवन में खूब सुख समृद्धि प्राप्त करेगी। रीता के माता पिता यह सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी बेटी का पालन पोषण बड़े प्यार से किया। जैसे जैसे रीता बड़ी हुई, वह एक मेहनती और ईमानदार लड़की साबित हुई। उसने अपनी पढ़ाई में खूब मन लगाया और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और हमेशा सच्चाई का साथ दिया। हालांकि रीता के जीवन में कुछ ऐसी मुश्किलें भी आईं जिनकी भविष्यवाणी ज्योतिषियों ने नहीं की थी। उसे एक गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा, जिससे उबरने में उसे काफी समय और प्रयास लगा। उसके पहले प्रेम संबंध में उसे धोखा मिला, जिससे वह बहुत टूट गई। व्यापार में भी उसे कई बार नुकसान उठाना पड़ा। रीता अक्सर सोचती थी कि अगर उसका भाग्य इतना उज्जवल लिखा गया था, तो उसके जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आ रही हैं। एक दिन वह एक ज्ञानी संत से मिली और उनसे अपने भाग्य के बारे में पूछा। संत ने रीता को ध्यान से सुना और कहा, बेटी,
तुम्हारा भाग्य निश्चित रूप से लिखा गया था, लेकिन यह केवल तुम्हारे जन्म के समय ग्रहों की स्थिति पर आधारित नहीं था। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों से भी लगातार लिखा जा रहा है। संत ने समझाया कि ज्योतिष एक संभावित रूपरेखा दिखा सकता है, लेकिन मनुष्य के कर्म उस रूपरेखा को बदल सकते हैं। रीता ने अपने वर्तमान जीवन में जो अच्छे कर्म किए थे, अपनी मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने का स्वभाव, वे उसके भाग्य के उज्जवल पहलू को मजबूत कर रहे थे। लेकिन उसके पिछले कर्मों के कुछ नकारात्मक फल भी उसे इस जीवन में भोगने पड़ रहे थे, जो उसकी कठिनाइयों का कारण बन रहे थे। संत ने आगे कहा, हर पल हर कर्म जो तुम करती हो, वह तुम्हारे भविष्य के भाग्य का एक नया पृष्ठ लिखता है। यदि तुम अच्छे कर्म करती रहोगी तो निश्चित रूप से तुम्हारा भविष्य और भी उज्जवल होगा, और यदि तुम बुरे कर्म करोगी तो तुम्हारे अच्छे भाग्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। रीता को संत की बातों से एक नई दिशा मिली। उसे समझ में आया कि भाग्य कोई स्थिर चीज नहीं है जिसे एक बार लिख दिया गया हो। यह तो एक बहती हुई नदी की तरह है जो हमारे कर्मों के प्रवाह से लगातार बदलती रहती है। उसने अपने अच्छे कर्मों को जारी रखा और जीवन की चुनौतियों का साहस के साथ सामना किया। धीरे धीरे उसके जीवन में सुख और समृद्धि फिर से आने लगी, लेकिन इस बार वह जानती थी कि यह केवल उसके जन्म के भाग्य का फल नहीं है, बल्कि उसके अपने कर्मों का भी परिणाम है। रीता की कहानी से यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य का भाग्य केवल जन्म के समय ही नहीं लिखा जाता, बल्कि यह हमारे जीवन भर हमारे हर कर्म के साथ लगातार लिखा जाता रहता है। हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गरुड़ पुराण में मनुष्य के भाग्य के बारे में कई दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं, जो इस प्रश्न का सीधा और एक ही उत्तर देना जटिल बनाते हैं। विभिन्न संदर्भों और अध्यायों के आधार पर कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। 1. कर्मों के आधार पर कर्म सिद्धांत। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत गरुड़ पुराण कर्म के सिद्धांत पर बहुत जोर देता है। इसके अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके पिछले और वर्तमान जन्मों के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। हर कर्म का फल, अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। यह फल इसी जन्म में या अगले जन्मों में मिल सकता है। संचित कर्म। पिछले जन्मों के कर्म संचित रहते हैं और इस जन्म के भाग्य को प्रभावित करते हैं। क्रियमाण कर्म। इस जन्म में किए गए कर्म भविष्य के भाग्य का निर्धारण करते हैं। इस दृष्टिकोण से मनुष्य का भाग्य कोई स्थिर चीज नहीं है जो एक बार लिख दी गई हो, बल्कि यह लगातार उसके कर्मों के द्वारा बनता और बदलता रहता है। 2. जन्म के समय ज्योतिषीय प्रभाव। गरुड़ पुराण में ज्योतिषीय प्रभावों का भी उल्लेख है। जन्म के समय ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति व्यक्ति के स्वभाव और कुछ संभावित घटनाओं को प्रभावित कर सकती है। हालांकि इसे कर्मों के अधीन माना जाता है। ज्योतिषीय योग केवल उन संभावित फलों को दर्शाते हैं जो व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त कर सकता है। 3. गर्भ में। कुछ अन्य धार्मिक ग्रंथों की तरह गरुड़ पुराण में गर्भ में भाग्य लिखे जाने का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। इसका मुख्य जोर कर्मों के सिद्धांत पर ही रहता है। भ्रूण के विकास के चरणों का वर्णन जरूर किया गया है, लेकिन भाग्य निर्धारण के विशिष्ट समय का उल्लेख नहीं है। 4. मृत्यु के बाद। गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाने का विस्तृत वर्णन करता है। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है, जो उसके अगले जन्म के भाग्य को भी प्रभावित करता है। संक्षेप में गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का भाग्य मुख्य रूप से उसके कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो पिछले और वर्तमान जन्मों के कार्यों से प्रभावित होती है। जबकि ज्योतिषीय प्रभाव भी माने जाते हैं, वे कर्मों के अधीन ही हैं। इसलिए यह कहना सही होगा कि मनुष्य का भाग्य हर पल हर कर्म के साथ लिखा जाता रहता है, जिसका फल उसे इस जन्म या अगले जन्मों में मिलता है। रामू को कर्मों का फल। रामू एक छोटे से गांव में रहता था। वह स्वभाव से बहुत आलसी और स्वार्थी था। वह कभी किसी काम में मन नहीं लगाता था और हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता था।
गांव के लोग जब मुश्किल में होते तो एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन रामू हमेशा उनसे दूर रहता और अपनी ही धुन में मस्त रहता। एक बार गांव में सूखा पड़ गया, लोगों की फसलें बर्बाद हो गईं और खाने पीने की किल्लत होने लगी। गांव के सभी लोग मिलकर इस संकट का सामना करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग दूर से पानी लाने में जुटे थे तो कुछ बचे हुए अनाज को मिल बांट कर खा रहे थे। लेकिन रामू अपने घर में दुबका रहा और दूसरों की मदद करने से कतराता रहा। उसने सोचा कि किसी तरह उसका गुजारा हो जाएगा। जब गांव में खाने की चीजें खत्म होने लगीं, तो रामू को भी चिंता होने लगी। उसने दूसरों से मदद मांगनी शुरू की, लेकिन लोगों ने उसे याद दिलाया कि जब सबको मदद की जरूरत थी तो वह कहां था। कुछ लोगों ने उसे थोड़ा अनाज दिया, लेकिन ज्यादातर ने उसे अपने कर्मों का फल भोगने के लिए छोड़ दिया। रामू को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि अकेले रहने और दूसरों की परवाह न करने का क्या नतीजा होता है। उसे भूख और प्यास से तड़पना पड़ा, जबकि जिन लोगों की उसने कभी मदद नहीं की थी वे एक दूसरे का सहारा बनकर मुश्किल समय काट रहे थे। इस घटना के बाद रामू का स्वभाव बदल गया। उसने आलस्य छोड़कर काम करना शुरू कर दिया। उसने गांव के लोगों से माफी मांगी और हर संभव मदद करने का वादा किया। धीरे धीरे गांव में हालात सुधरने लगे और रामू भी सबके साथ मिलकर काम करने लगा। समय बीतता गया। रामू अब एक मेहनती और मददगार इंसान बन गया था। जब भी गांव में किसी को जरूरत होती, वह सबसे पहले पहुंचता। लोगों ने उसके बदलाव को देखा और उसे फिर से अपना लिया। रामू ने समझ लिया था कि स्वार्थ और आलस्य का फल दुखदाई होता है, जबकि सेवा और सहयोग से सुख और सम्मान मिलता है। एक बार फिर गांव में बाढ़ आ गई। इस बार रामू ने अपनी जान पर खेलकर कई लोगों की जान बचाई। गांव वालों ने उसकी बहादुरी और निस्वार्थ सेवा के लिए उसका बहुत सम्मान किया। रामू ने महसूस किया कि आज उसे जो सम्मान और खुशी मिल रही है वह उसके बदले हुए कर्मों का ही फल है। इस कहानी से पता चलता है कि रामू को अपने बुरे कर्मों, आलस्य और स्वार्थ का फल सूखे के समय अकेलेपन और कठिनाई के रूप में मिला। बाद में अपने अच्छे कर्मों, मेहनत और सेवा के कारण उसे सम्मान और खुशी का फल प्राप्त हुआ। यह दर्शाता है कि कर्मों का फल इस जीवन में भी स्पष्ट रूप से मिल सकता है। रामू के माता पिता को कर्मों का फल। रामू के माता पिता मोहन और राधा गांव के प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति थे। बाहर से वे धार्मिक और दानवीर दिखते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे बहुत स्वार्थी और दूसरों का शोषण करने वाले थे। वे अपने नौकरों से बुरा व्यवहार करते थे, गरीबों की मदद करने में कंजूसी दिखाते थे और अपने व्यापार में भी अक्सर बेईमानी करते थे। उन्होंने रामू को भी यही सिखाया कि दुनिया में सिर्फ अपना फायदा देखो और दूसरों का इस्तेमाल करो। रामू ने बचपन से अपने माता पिता को ऐसा करते देखा था, इसलिए उसके स्वभाव में भी स्वार्थ और दूसरों के प्रति उदासीनता घर कर गई थी, जैसा कि पिछली कहानी में बताया गया था। समय बीतता गया। मोहन और राधा ने खूब धन संपत्ति जमा की, लेकिन उनके घर में कभी शांति नहीं रही। रामू अक्सर बीमार रहता था और उनका आपस में भी हमेशा झगड़ा होता रहता था। गांव के लोग बाहर से उनका सम्मान करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी स्वार्थी हरकतों से नाखुश थे। एक दिन मोहन को व्यापार में भारी नुकसान हुआ। उनकी सारी जमा पूंजी डूब गई और वे अचानक गरीब हो गए। इसके बाद राधा भी गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं और उनके इलाज में बहुत पैसा खर्च होने लगा। जिन लोगों का उन्होंने कभी शोषण किया था, उनमें से कुछ ने तो उनकी हालत देखकर खुशी जताई, जबकि कुछ ने उदासीनता दिखाई। रामू, जिसने अपने माता पिता से स्वार्थ और दूसरों का इस्तेमाल करना सीखा था, इस मुश्किल समय में उनका साथ नहीं दे पाया। वह खुद भी अपनी परेशानियों में उलझा हुआ था और उसे दूसरों की मदद करने की आदत नहीं थी। मोहन और राधा को अपने बुरे कर्मों का फल अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। उन्होंने दूसरों को दुख पहुंचाया था और अब वे खुद दुख भोग रहे थे। उन्होंने कभी दूसरों की परवाह नहीं की थी और अब कोई उनकी परवाह करने वाला नहीं था। उनकी गरीबी और बीमारी के समय कुछ ऐसे गरीब लोग जिन्होंने कभी उनसे मदद मांगी थी और जिन्हें उन्होंने दुत्कार दिया था, चुपचाप उनकी थोड़ी बहुत मदद करते रहे। यह देखकर मोहन और राधा को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ।
उन्हें समझ में आया कि उन्होंने जीवन भर दूसरों के साथ कैसा व्यवहार किया था और अब उन्हें उसी का फल मिल रहा है। अंत में मोहन और राधा अपनी बीमारियों और गरीबी से जूझते हुए चल बसे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का थोड़ा सा हिस्सा भी रामू ठीक से संभाल नहीं पाया, क्योंकि उसमें भी उनके गलत तरीकों से कमाए धन का अशुभ प्रभाव था। इस कहानी से पता चलता है कि रामू के माता पिता को उनके स्वार्थी और शोषणकारी कर्मों का फल उनके जीवन में गरीबी, अशांति और दूसरों की सहानुभूति की कमी के रूप में मिला। उनके बुरे कर्मों का प्रभाव उनके बेटे रामू पर भी पड़ा था, जिससे उसे भी जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह कर्म के सिद्धांत को दर्शाता है कि न केवल व्यक्ति स्वयं बल्कि उसके परिवार और आने वाली पीढ़ियां भी उसके कर्मों के फल से प्रभावित हो सकती हैं। मनुष्य के जन्म के बाद कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। यह प्रक्रिया कर्म सिद्धांत के अंतर्गत आती है, जो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे भारतीय दर्शनों का एक मूलभूत पहलू है। इसे विस्तार से समझते हैं। कर्म का सिद्धांत और जन्म संचित कर्म, सांचिता कार्मा। प्रत्येक व्यक्ति अनगिनत पिछले जन्मों के कर्मों का एक संग्रह लेकर पैदा होता है। यह एक विशाल भंडार है। प्रारब्ध कर्म, प्रारब्धा कर्मा। इस संचित कर्मों का एक हिस्सा वर्तमान जीवन में फल देने के लिए नियत होता है। यही वह भाग्य है जिसे व्यक्ति अपने जन्म के साथ ही भोगना शुरू कर देता है। यह प्रारब्ध ही निर्धारित करता है कि व्यक्ति किस परिवार में जन्म लेगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसे जीवन में सुख मिलेगा या दुख, स्वास्थ्य कैसा रहेगा आदि। क्रियमाण कर्म, क्रियमाना कर्मा। वर्तमान जीवन में व्यक्ति जो भी कर्म करता है, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या वाचिक हो, वह नए कर्मों का निर्माण करता है। इन क्रियमाण कर्मों का फल भविष्य में मिलता है, या तो इसी जीवन में या अगले जन्मों में। जन्म के साथ ही फल मिलना शुरू। जैसे ही कोई मनुष्य जन्म लेता है, वह अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार परिस्थितियों का अनुभव करना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, एक धनी और सुखी परिवार में जन्म लेना पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल हो सकता है। एक गरीब या दुखी परिवार में जन्म लेना पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का फल हो सकता है। जन्म से ही कुछ शारीरिक या मानसिक कमजोरियां होना भी प्रारब्ध कर्मों का परिणाम माना जाता है। वर्तमान कर्मों का महत्व। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मनुष्य केवल पिछले कर्मों का फल ही नहीं भोगता, बल्कि अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य को भी आकार देता है। अच्छे कर्म करने से सकारात्मक फल मिलते हैं और बुरे कर्म करने से नकारात्मक फल मिलते हैं। वर्तमान कर्म संचित कर्मों में जुड़ते जाते हैं और भविष्य के प्रारब्ध का निर्धारण करते हैं। निष्कर्ष, मनुष्य के जन्म के बाद ही उसके प्रारब्ध कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। यह प्रारब्ध उसके पिछले जन्मों के कर्मों का वह हिस्सा है जिसे वह इस जीवन में अनुभव करने के लिए लाया है। साथ ही इस जीवन में किए गए कर्म भविष्य के फल का निर्धारण करते हैं। इसलिए कर्मों का फल मिलना एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक और उसके बाद भी जारी रहती है।